हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कहता है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक हमें फंक्शन दे रखा है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है और इन कंडीशंस का भी ख्याल रखना है, यानी इन कंडीशंस को भी फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि कम से कम खर्चा है, तो जो फंक्शन होता है उसका हम मिनिमाइज फाइंड करते हैं, और प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हम मैक्सिमाइज करते हैं। उसके साथ साथ हमारी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे अगर कोई दूध का बिजनेस कर रहा है तो वो एक दिन में बिकना चाहिए, तब कंडीशन होगी, यही कंडीशन होती हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, तो ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स कंडीशंस, यानी इसको भी फुलफिल करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जो हमें कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्या दे रखे हैं? कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले हम इसकी पीक वैल्यू लिख लेते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं कम से कम। तो हम इसके पहले 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। एक्स वाई, एक्स अगर 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 4, y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 4। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब अगर हम पॉइंट्स को ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया, हम लोग रफ फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आसानी के लिए ले लिया हमने। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है 0,0, और इस तरह से ये दे रखा है y एक्सिस, इस तरह से ये हमने ले ली x एक्सिस। अब यहाँ पे जो पॉइंट दे रखे हैं उनको हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे 0,4 कहाँ पे होगा? ये हो गया हमारा 4,0, ये हो गया 0,4। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, इस पॉइंट को इसके साथ, इस तरह से। तो अब हमारा ये मिल गया, इस तरह से एक ग्राफ बन गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x और y को 0 0 फिल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4, यानी 0 0 इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है वो फिजिबल रीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका शेडेड रीजन आएगा, जो फिजिबल रीजन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता तो अगर x और y 0 रखते तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता तो ओरिजिन रखते तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारा ऊपर वाला रीजन हम शेड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो रीजन इन कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे लिखेंगे द फिजिबल रीजन इज, इनके हम नाम रख देते हैं, इसको दे देते हैं ए बी और ये सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी एंड पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स हैं हमारे? ए बी सी। ए है हमारा 0,4, बी है 0,0, सी है 4,0। अब यहाँ पे ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, कॉर्नर पॉइंट्स। अब हमें इन पॉइंट्स पे देखना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा मैक्सिमम होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए के लिए चेक कर लेते हैं, क्या है 0,4। तो ये फंक्शन दे रखा है 3x प्लस 4y। यहाँ पे हम x की जगह पर रखेंगे 0, y की जगह पे रखेंगे 4। यहाँ पे ये x है, ये y है, तो x की जगह पर 0, y की जगह पे 4। ये हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे ये 4 है, ये 4 है, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 16, ठीक है। इसी तरह से अगर हम b के लिए चेक करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट b। क्या है b पॉइंट? 0,0। तो फंक्शन जो दे रखा है 3x प्लस 4y, इस पॉइंट पर क्या आएगा? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0,
ये हो जाएगा 0 + 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। पॉइंट सी पॉइंट के लिए देख लेते हैं। सी पॉइंट क्या दे रखा है 4,0। तो जो z दे रखा है वो दे रखा है 3x + 4y विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स क्या है हमारा 4, y क्या है 0। तो ये आ जाएगा 12 + 0 विच इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम कब आ रहा है हमारा, यहाँ पे ये 16 है, ये 0 है, ये 12 है, तो मैक्सिमम आ रहा है हमारा 16। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 16 एट किस पॉइंट पे है A0,4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।